अब ये बजट जो है एक तरीके से खोखला बजट है। बजट ये खोखला है, इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान हमारे भूखे मर रहे हैं। ये बजट तो सीधे सीधा आंध्रा में दे दिया है, कुछ बचा तो आपने बिहार में दे दिया है, उत्तर प्रदेश को क्या दे दिया है। तो ये खोखला बजट है, केवल ये खोखले वादे हैं और ये इस बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कफन पर ये सरकार 28% जीएसटी वसूलती है और डायमंड पर टैक्स 3% है, तो इस सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है। तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2024 का बजट पेश किया है। हम आम जनता से जानेंगे कि बजट जो है कितना उनके पक्ष में है, कितना उनसे लाभ मिलने वाला है इस बजट से। वो इस बजट से खुश हैं या नाखुश हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज केंद्रीय मंत्री ने बजट पेश किया है, कितना पक्ष में है आपके, आम जनता को लेकर जो है कितना हित में है? अब ये बजट जो है एक तरीके से खोखला बजट है। आम जनता के पक्ष में तो नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। युवा बेरोजगार है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है। मैं अपना परिचय दे दूं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एडवोकेट एस के सिंघानिया। और तमाम किसानों के लिए जो बात कही जाए, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात सरकार ने कही थी, उस पर भी कोई बजट नहीं। किसानों के उपकरण को लेकर, चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसानों के लिए सस्ती बिजली की बात कही हो, ऐसी कोई व्यवस्था बजट में नहीं दिखाई गई है। और बजट जो बनाया गया है वो केवल धरातल पर उतरने के लिए नहीं, केवल उस बजट में घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरता। जैसे मुद्रा लोन को फोकस कर रहे हैं कि मुद्रा लोन में 15 लाख रुपए मिलेगा, तो 15 लाख रुपए तो मिलेगा, लेकिन उसमें सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलने के बाद वो अदा भी करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो लोन मिल ही नहीं पाता लोगों को, क्योंकि उसके लिए लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, बैंक वाले टरकाते हैं, तमाम चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करते करते लोग थक जाते हैं, लेकिन लोन उनको नहीं मिल पाता है। तो ये खोखला बजट है, केवल ये खोखले वादे हैं और ये इस बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि करीब 1 करोड़ लोगों को जो है इंटर्नशिप कराएगी सरकार 5,000 रुपये मानदेय पर। कहा है मैं इंटर्नशिप कराएगी, जो भी विभाग हैं उनमें इंटर्नशिप कराएगी। हाँ, तो इंटर्नशिप कराए, वो तो कहने के लिए उसने घोषणा की है। अब 1 करोड़ लोगों को कराएगी। इससे पहले भी जब सरकार बनी थी तो 20 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी। कितने लोगों को रोज़गार मिला? अभी तक कुछ नहीं। इंटर्नशिप कराने का मतलब क्या होगा? इंटर्नशिप तो वैसे भी लोग कर लेते हैं भाई। इंटर्नशिप तो करने के लिए, नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके लिए क्या आगे की क्या व्यवस्था होगी? इंटर्नशिप करके वो छोड़ जाएंगे। आप किसी दिन किसी को दाल चावल रोटी खिलाइए और 5 दिन खिलाइए, उसके बाद में छोड़ दीजिए, उसकी आदत पड़ जाएगी। वो इंटर्नशिप करेगा, 5,000 रुपये मिलेगा या जो भी उसको वेतन मिलेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा, फिर वो कैसे जीवित होगा? उसकी आदत बन जाएगी, उसका एक बजट बन जाएगा कि इतना पैसा खर्च करना है, फिर उसको मिलना ख़त्म हो जाएगा। बात करें किसानों की, आप किसान से जुड़े नेता हैं, किसानों को लेकर कैसा है बजट? किसानों को लेकर भी बजट किसानों के हित में नहीं, क्योंकि किसानों के उपकरणों को, जो उपकरण होते हैं उसके लिए कोई बात नहीं की गई है, उसमें छूट की बात नहीं की गई है, खाद के लिए बात नहीं करी गई है, बीज के लिए नहीं बात की, जो किसान लागत लगाता है उसकी बात नहीं की गई, MSP पे कोई बात नहीं की गई है। तो किसानों के लिए तो छलावा है। किसानों की दोगुनी आय करने की बात पर पहली बार सरकार बनी थी तभी कहा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई है। तो किसानों के हित की बात नहीं। किसानों को आतंकवादी कहते हैं। किसानों को वहाँ पे किसान यदि अपनी बात को मनवाता है, उसके लिए प्रदर्शन करना, धरना करता है, तो तमाम चीज़ें आतंकवादी और विदेशी, और वो किसान नहीं है। किसान इसी में नहीं रह सकता है। किसान वही होगा जो फटा पुराना पहने होगा। तो इस तरीके से किसानों के हित में बजट नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। और क्या है यहाँ पे? मजदूरी भी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। क्या बजट जो आज पेश किया है वित्त मंत्री ने, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि उससे आपको लाभ मिलेगा? बजट ये खोखला है, इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। किसान हमारे भूखे मर रहे हैं। मतलब कि जो वादे किए थे इन्होंने, मतलब कि बिजली फ्री करने के, बिजली फ्री नहीं है। बिजली का अभी बिल आ रहा है। किसानों को जो लेने जाते थे ना, मतलब कि जो कुछ सब्सिडी मिलती थी किसानों को, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। स्कॉलरशिप की बात करें, बच्चों की बात करें, पहले स्कॉलरशिप आती थी SC ST की, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। SC ST को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं बिल्कुल ये भाजपा वाले। दलितों को लेकर जो है कोई भी बजट में प्रावधान नहीं दिया। अरे बजट में क्या, वैसे भी प्रावधान नहीं है। किसी भी शिक्षा में चले जाओ, किसी भी चले जाओ, पहले तो SC ST को वजीफा मिलता था, अब की बार ये बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। जब से मोदी सरकार आई है, जब से कुछ नहीं हो रहा है।
सरकार ने महिलाओं और जो बालिकाएं हैं उनके लिए 3 लाख करोड़ का धनराशि आवंटित की है, कैसे देखते हैं? ये बस लिखित है, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे खोखला है। जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं उनके अंदर बजट को लेकर नाखुशी देखने को मिल रही है। हम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। क्या काम करते हैं? हम राजनीति करते हैं साहब जी। बजट जो है आज पेश किया गया है वित्त मंत्री की ओर से, केंद्रीय बजट, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इस बजट से आम जनता को कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, अब आपको मैं एक अतीत को ले चलता हूं कि जिस बजट को आदरणीय मोदी जी जिस बजट को इन्होंने भारत की पार्लियामेंट के पटल पर रखा है, इस बजट को एक से एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने वही बजट पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा करते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी रखा करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी रखा करती थी, यानी तमाम मोरारजी देसाई भी रखा करते थे, फिर तमाम। लेकिन ये बजट जो है, सरकार ने कहा कि साहब मैं किसानों के हित में बजट पेश किया हूं। इसने कहा कि मैं नौजवानों को रोजगार के संदर्भ का ये बजट है। इसने कहा कि इस बजट में महिलाओं का सम्मान भी है। इस बजट में कहा कि शिक्षा की टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार उसका डेवलपमेंट करने के लिए कटिबद्ध है। महिलाओं का सुरक्षा भी। मैं पूछा कि साहब जो बजट आपने दिया है, ये बजट तो सीधे सीधा आंध्रा में दे दिया है, कुछ बचा तो आपने बिहार में दे दिया है। उत्तर प्रदेश को क्या दे दिया है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग आपको वोट नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है? उत्तर प्रदेश में आपको 70 एमपी नहीं देता था उत्तर प्रदेश? लेकिन आपके पास 1 रुपया उत्तर प्रदेश को देने के लिए नहीं था। बहरहाल इस आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के सृजन में आपका कोई योगदान रहा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आपने 1 करोड़ रुपए का कहीं कोई कल कारखाने का निर्माण नहीं कराया। आप जो है 10वां 11वां बजट आप पेश करने जा रहे हैं, आपने 1 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश की दहलीज पर पूरे इसके भूगोल में आपने कोई इसके भविष्य के निर्माण में कोई योजना नहीं दी। बहरहाल आपको बधाई हो, ये बजट 41 लोगों का है। 41 लोग? वो जो टॉप 10 के उद्योगपति हैं। यहां सोना का दाम गिर जाता है साहब, यहां डायमंड का दाम गिर जाता है, लेकिन यहां कफन का टैक्स कम नहीं होता। कफन पर ये सरकार 28% जीएसटी वसूलती है और डायमंड पर टैक्स 3% है। तो इस सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है? तो मेरा इसके संदर्भ में ये कहना है कि ये बजट जो है देश और प्रदेश की जनता, नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए, उद्योगों के लिए, स्टील के क्षेत्रों के लिए, लोहा के क्षेत्रों के लिए, सीमेंट का क्षेत्रों के लिए और तमाम योजनाओं के लिए बाधक है। ये बस वही बजट है कि सरकार और इनके लोग, यही बजट है। अब उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, लोग दाल और सब्जी खाना बंद कर दिए हैं। ये बजट है, ये 28% कफन पर लेते हैं और टैक्स लेते हैं जीएसटी पर कितना? डायमंड पर 3%, और जो लाश पर कपड़ा पहन ओढ़ाया जाता है उसका 28% टैक्स है। ऐसी सरकार से उम्मीद हम क्या कर सकते? वैसे ये बजट और बजट के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का जो थिंकर टैंक है, जो अर्थशास्त्री हैं, उनके ज्ञान पर भी मुझे तरस आती है कि ये कहां किस यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र पर रिसर्च कर लिए हैं। बार बार इस विधा से खेल रहे हैं, बार बार किसानों के भविष्य से खेल रहे हैं, बार बार आप नौजवानों के क्षेत्र में खेल रहे हैं, बार बार आप मेडिकल क्षेत्र में खेल रहे हैं, बार बार आप उद्योगों के क्षेत्र में खेल रहे हैं। तो आपका नपाक
तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो आप चाहो करो, आप मालिक हो, आपको आपकी बजट मुबारक हो। हिंदुस्तान की जनता झेलने की आदी है। ये मुगलों को भी झेल लिया, 200 साल अंग्रेजों को भी झेल लिया, 11 साल आपको झेल लिया, और आने वाला कल भी झेल लेगी, ये मुझे भी विश्वास है। और सरकार का जो नापाक सपना है उसको मुबारक हो। जय हिंद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सराफत अली। क्या करते हैं आप? अरे बस यही, हम लोग खेती किसानी, किसान आदमी। खेती किसानी करते हैं। आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, क्या लगता है किसानों को लाभ मिलेगा इससे? क्या क्या बजट में दिया है बताइए, फिर हम आपको उत्तर देते हैं। बजट में इन्होंने क्रेडिट कार्ड की संख्या को बढ़ाने की कही है। 1.5 करोड़ करीब क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को मुहैया कराया जाएगा। इससे पहले भी क्रेडिट कार्ड दिए हैं, सम्मान निधि पहले से सरकार दे ही रही है। क्या कहें? देखिए, पहली बात में से ये क्या बजट में ये तो भी आना जरूरी था। जो किसान इस महंगाई से और इस मतलब जो है मुसीबत से झेल रहा है, तो किसान का कम से कम नहीं, सरकार को 1-1 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ करना चाहिए था। और इस देश का किसान ही सबसे बड़ा भगवान है, जो गरीब का अपना पसीना एक बाल्टी दे के किसान को जो है खिलाता और पिलाता है और कमा के देता है। समझू। दूसरी बात रह गए, जहाँ तक ट्रेनें दिन पर दिन कम हो जा रही हैं, जनरल डिब्बा और अन्य ट्रेनों में कम हो रहे हैं, सरकार को ट्रेनें बढ़ाना चाहिए। और जो है जाति जनगणना का भी क्यों नहीं लोकसभा में मुद्दा आया, सच्चर कमेटी का मुद्दा क्यों नहीं लोकसभा में आया, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं लोकसभा में आया। बजट जब लाना था, विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का जो है इन लोगों का निर्णय ले लेना चाहिए था। हम और लोग से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लोलारक उपाध्याय। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर है। बोलिए। आज बजट पास हुआ है, हाँ हाँ पेश किया गया है हाँ संसद में। हाँ। क्या लगता है कि इस बजट से आप सहमत हैं? नहीं, क्यों नहीं सहमत? सहमत इसलिए नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए नहीं कुछ है। सरकार ने तो दावा किया है कि ये करीब 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देगी, और जो करीब 1.5 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएगी 5,000 मानदेय पर। ये तो पिछली बार भी था ना, ये तो इनका तो पिछली बार भी कहना था। पिछली बार भी 5 साल पहले आप देखिए क्या किया है। आज तक बेरोजगार कौन से शिक्षा पाया, किस बेरोजगार को क्या मिला, जरा बता दीजिए। यदि रोजगार आप ही को रोजगार मिला होता तो आप इसको लेके चलते। केवल जहाँ भी रोजगार है प्राइवेट 2-2 लाख रुपए लेकर के, वो 2-2 लाख रुपए लेकर के नौजवानों को रख रहे हैं। और उसके बाद करते क्या हैं कि 3 महीने तक 8,000 देने के प्राविधान है, 12,000 देते हैं। कितना प्राइवेट देते हैं, कितना 6,000-7,000। नतीजा होता है जब वो विरोध करता है, सुनिए, जब वो विरोध करता है तो ये सीधे कहते हैं कि मैं निकाल दूंगा। तो यही है इनकी सर्विस। आप बता दीजिए कहीं सर्विस हो तो। मतलब बजट से आप खुश नहीं हैं? यह बजट केवल यदि हम बुद्धिमान या बुद्धिजीवी नहीं चेतेगा तो ये अंग्रेजों से भी बीहड़ बजट है। हो सकता है कि भारत को गिरवी रखने की एक इनकी प्लानिंग हो। आम बजट को लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों में आक्रोश दिख रहा है बजट को लेकर, वो इस बजट से सहमत नहीं है, तो कुछ लोग इस बजट को सहमति दे रहे हैं। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।